भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने ईडी द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अरविंद केजरीवाल पर चल रही रेड को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि बिल्ली को देखकर चूहा आंख मूंद कर बैठ जाए तो क्या बचेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा, वरना कार्यवाही होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष का शिकार, उनकी आपसी लड़ाई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनका एक ही मकसद, पहले वोट लो फिर भ्रष्टाचार करो। आपसी द्वेष के चलते ये लोग परिवार में एक साथ नहीं बैठ सकते तो हरियाणा प्रदेश का क्या भला करेंगे। प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार तेज गति से बढ़ता है, मगर भाजपा की सरकार में विकास कार्य की गति बढ़ती है। किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जितना कार्य किसानों के लिए 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इतना 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया। और वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन में इंडिया गठबंधन के लोग साथ लगे हुए हैं, वह जिम्मेदार हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह जिम्मेदार हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचारी लोग हैं ये। भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति किसानों पर पड़ता है, मगर आज मोदी सरकार ने सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसके चलते किसानों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे और किसानों से बातचीत की। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार प्रयास करती है और बातचीत का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, आपसी बातचीत से ही समाधान निकलता है। वहीं नायब सैनी ने कहा कि पूरा किसान वर्ग इस बात को समझ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी गांव चलो अभियान के तहत गांव ज्योतिसर में प्रवास पर रहेंगे। इसको लेकर नायब सैनी ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और उनसे बातचीत का भी रास्ता खुला रहता है कि उनसे बातचीत की जाए, बातचीत से समाधान निकलता है। किसी धरने प्रदर्शन से भी समाधान निकलता, लड़ाई से या किसी और से समाधान नहीं निकलता। समाधान तो बातचीत से निकलता है। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो अवश्य सरकार के जब मंत्री दिल्ली से आकर के चंडीगढ़ उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं तो उन्होंने उनकी अवश्य बात सुनी होगी और वही बातचीत का ही रास्ता है। उसके अंदर कांग्रेस के अंदर 2 धड़े हैं, उनकी लड़ाई किसी और की नहीं है, उनकी लड़ाई आपस की लड़ाई है कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, मुख्यमंत्री वो बनेगा। और मेन उनकी लड़ाई होती है कि पहले तो वोट लो, सजबाग दिखा करके फिर भ्रष्टाचार करो। और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं विकास की गति धीमी पड़ती है। उसका एक उदाहरण भी है, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली से लेकर के इस रोड को शुरू किया अमृतसर तक, 4 लाइनिंग आप लोगों के सामने है। उन्होंने शुरू किया, बड़ी गति से काम शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार आएगी और वो काम धीरे धीरे रुकता चला गया, धीमा होता चला गया। और मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है 2007-8 की बात है ये, इस रोड के ऊपर बड़े बड़े झुंड जाम गए। मोदी की सरकार ने उसके ऊपर फिर काम शुरू किया। आज दिल्ली से इसके ऊपर आप चढ़ जाएं, अमृतसर तक आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त रोड अगर बनाया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है विकास की गति बढ़ती है। एसआर के ग्रुप